बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वसीम राजपूत लाल आयर्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इसमें नबीना अशखास को भी एजुकेशन में टीचर भर्ती करने की इजाज़त मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट का तारीखी फैसला आ चुका है। इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों, लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो सके। और ये नबीना अफराद के लिए इंतहाई खुशखबरी है कि उनको लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इजाज़त मिल गई है और महकमा एजुकेशन में एज ए टीचर भर्ती हो सकते हैं। इसमें कामरान जमील नामी नबीना शख्स था। उसने महकमा एजुकेशन में भर्ती के लिए सीटें आई। उसने बाकायदा NTS टेस्ट क्लियर किया और लेकिन गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब ने उसको नाअहल करार दे दिया, उसको नौकरी नहीं दी। और उसने फिर लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया। लाहौर हाई कोर्ट सिंगल बेंच ने उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया कि नबीना शख्स भी एजुकेशन में भर्ती हो सकता है। और इसमें यह भी बताया गया कि जिसमें यूसुफ सलीम साहब है जो सिविल जज है, वो भी नबीना है और पाकिस्तान के पहले नबीना जज है जो कि जिनको सदारती अवार्ड से नवाजा गया है। फैसले में ये लिखा गया। और इसके खिलाफ हुकूमत पंजाब बाकायदा तौर पर अपील में आ जाती है, जिसमें 2 रुकनी बेंच जो जजेस हजरात हैं, जिसमें जस्टिस सुहेल नसर साहब और जस्टिस अहमद नदीम साहब ने 6 सवाल पर एक तारीखी फैसला लिखा, जिसमें यह कहा गया कि एक हुकूमत की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया। उसको खारिज करने के बाद ये रिमार्क्स दिए कि जो डिसेबल पर्सन होते हैं इनको भी माशरे के अंदर लहुआ मनवाने का हौसला दिया गया है। इस ऑर्डर में उम्मीदवार ने इंटरव्यू पास किया, उम्मीदवार ने NTS पास किया। कामरान जमील साहब जो एक डिसेबल पर्सन है, नबीना को नौकरी देने का हुक्म दे दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। और हुकूमत का जो अपील थी उसको मुस्तरद कर दिया। 6 सवाल पर फैसला था। 2 रुकनी जजेस हज़रात ने ये लिखा, जिसमें सिंगल बेंच का जो फैसला था उसको बरकरार रखा। इसमें कामरान जमील के बारे में सरकारी वकील ने ये रिमार्क्स दिए कि जो डिसेबल नबीना जो शख्स होता है, ना तो वो होमवर्क चेक कर सकता है, ना इम्तिहान करवा सकता है। तो इस पर नबीना शख्स जो है एजुकेशन में टीचर भर्ती नहीं हो सकता। तो उसके ये रिमार्क्स थे और उन्होंने ये भी कहा बहरे गूंगे और ये एज ए टीचर भर्ती के अहल नहीं है। और इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि नबीना अशखास को भी एजुकेशन में टीचर भर्ती करने की इजाज़त दे दी। हुकूमत की इस अपील को मुस्तरद कर दिया और इनकी हौसला अफजाई की कि उन्होंने ये भी कहा कि टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी के दौर में नबीना हज़रात उन्होंने बेतहाशा कारनामे भी ईजाद किए हैं। बेतहाशा उनमें इसमें 6 सवाल पर जो ऑर्डर है उसमें मज़ीद तफसील बताई। लेकिन एक खुशखबरी वाली बात यह है कि अब नबीना अफराद भी एजुकेशन में भर्ती हो सकते हैं। जिस तरीके से यूसुफ सलीम सिविल जज साहब लाहौर में इस वक्त लाहौर में सिविल कोर्ट में आजकल उनकी अपॉइंटमेंट है, वहाँ पे वो केसेस की हेयरिंग कर रहे हैं और उनको सदारती अवार्ड से नवाजा गया है। और मेरा भी उनके पास एक केस लगा था, मैं उनके पास गया हूँ। तो उसमें मैंने सिर्फ यही बताया था कि मैं 22 पेज है जी मेरा, जो जजिस साहब ने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत कहा कि हाँ जी उसमें फ़रियाद बनाम सरकार मोहम्मद नाज वाला के जी। तो उसमें जी फलाना ये फलाने डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं लगाए, वो उसमें आप लगाएं। तो मैं तो सुन के हैरान रहा कि मैंने तो अभी केस का टाइटल भी नहीं बताया, मैंने तो खाली 22 बताया मेरा नंबर है जी उसमें फलाना। तो उन्होंने फौरी तौर पे सारी डिटेल मुझे बता दी। तो कहने का मतलब ये एक कुदरत है, जो अल्लाह कुदरत है, जो इन्होंने ये हम तो यही कहते हैं बंदा नबीना है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके अंदर की जो आँख है अंदर वो चीज़ उनको रोशन कर देता है अल्लाह पाक। तो इसमें हाई कोर्ट ने नबीना जो अफराद है उनके हक़ में फ़ैसला दे दिया कि ये भी टीचर भर्ती हो सकते हैं। तो है बहुत खूबसूरत फ़ैसला है, एक तारीखी फ़ैसला है जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने दिया है और हुकूमत की अपील को मुस्तरद कर दिया। और मज़ीद और इसमें सरकारी वकील ने यह भी कहा
कि दुनिया में नबीना अफराद जो हैं उसमें उनके बारे में कि 3 से 16 साल ने 16 साल तक के बच्चों को यह मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। सरकारी वकील ने यह भी कहा कि नबीना शख्स टीचर, गूंगे, बहरे वगैरह इस पोस्ट के अहल नहीं हो सकते। तो सिंगल बेंच से कामरान जमील साहब ने रजू किया, जो कि उसके हक में फैसला हुआ। फिर उसके बाद गवर्नमेंट डबल बेंच चली गई। डबल बेंच में से जस्टिस सहेल नसर साहब और अहमद नदीम साहब इन्होंने फैसला दिया और यह कहा कि नबीना शख्स भी एजुकेशन में भर्ती हो सकते हैं, टीचर भर्ती हो सकते हैं। और इसमें अगर दुनिया में बेतहाशा दुनिया के अंदर नबीना शख्स को बेहतर ज़िंदगी मुहैया करती है, क्योंकि बेतहाशा नबीना अशखास के कारनामे भी आपने देखे हैं। बहुत ज़्यादा ये एजुकेशन में आगे हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने टेक्नोलॉजी में भी कारनामे अदा किए हैं। तो लिहाजा आखिर में ये कहा कि और हुकूमत की अपील को खारिज कर दिया और नबीना शख्स को नौकरी देने का हुक्म सादर फरमा दिया। दोस्तों, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। सलामत रहे, जहाँ रहे। अस्सलाम वालेकुम।